वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हार्ट। तो आज हम लोग साइकोलॉजी में मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे। मेथड ऑफ साइकोलॉजी में पहला हमारा आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होता है, इसको हम लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब हम लोग खुद को ऑब्जर्व करना है। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय E.B. टिचनर। इस मेथड्स को E.B. टिचनर ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ आल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको हम लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने आप को खुद को पहचानें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन्स। ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग किसी के अंदर के फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकें कि वो अंदर से क्या फील कर रहा होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अगर बात करें, ए पेशेंट कैन रिपोर्ट अबाउट हीज पेन एंड अदर डिस्टर्बेंस इन ए बेटर वे देन ए नर्स। जैसे अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहा है और वो अपने पेन के बारे में या फिर उसके अंदर जो भी डिस्टर्बेंस है उसके बारे में बता रहा है, लेकिन जो नर्स है उस चीज़ को वो फील थोड़ी कर पाएगा। तो इस चीज़ में वो पेशेंट जो है, जो भी उसको दिक्कत हो रही है, वो उसमें पेशेंट ही अपने आप को वो जान सकता है कि उसके अंदर कितनी पेन है या उसके अंदर कैसी डिस्टर्बेंस है। सेकंड हमारा आ जाता ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसा कि हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन द एरियाज वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड। इस मेथड को हम लोग उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ना कर रहे हो। हम लोग को उस चीज़ को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि क्या हो रहा है उस जगह पे, कैसे कर रहा है कोई भी चीज़। इन दिस मेथड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एंड कलेक्ट डाटा। ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे कोई नर्स है किसी पेशेंट को ऑब्ज़र्व करती है और उसके बाद में उसका डाटा को कलेक्ट करती है, उसी तरह से हम लोग को जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्ज़र्व करता है कि क्या इसकी कंडीशंस हैं, कैसे बिहेव कर रहा है। दिस मेथड इज़ यूज़फुल टू स्टडी चिल्ड्रेन मेंटली इल एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। इस मेथड को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चों के अंदर हम लोग करते हैं, और मेंटली इल होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ए नर्स कैन ऑब्ज़र्व पेशेंट्स टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन। जो नर्स क्या होता है, किसी भी पेशेंट के टेम्परेचर जैसे लेती है, पल्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग उसके पेन वगैरह को भी ऑब्ज़र्व करते हैं। ये हमारा हो जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ये सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे है, इसमें हम लोग किसी की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इन दिस मेथड्स एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज अंडर कंट्रोल कंडीशन। हम लोग इस मेथड को एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी लेबोरेटरीज़ के अंडर में। इन एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडीड। हम लोग इसमें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें कि द इफेक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर कैन बी स्टडी इन लेबोरेटरी सेटिंग, हेंस म्यूज़िक इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ब्लड प्रेशर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ब्लड प्रेशर हमारा जो भी बढ़ जा रहा है, अगर कोई भी म्यूज़िक बजा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, म्यूज़िक हमारा जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और लेकिन जो ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। अब आता हमारा केस स्टडी या फिर क्लिनिकल मेथड।
केस स्टडी या फिर हम लोग क्लिनिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्लिनिकली का मतलब होता है हम लोग क्लिनिकल की जगहों पे हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे। इस मेथड इज़ यूज्ड वेरी कॉमनली इन हॉस्पिटल एंड आल्सो इन एजुकेशनल सेटिंग। इस मेथड्स को हम लोग मेनली हम लोग हॉस्पिटल्स में और एजुकेशनल सेटिंग्स में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए पेशेंट इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, nurse collect detailed information pertaining to the disease of patient, and this information will include past history of these treatment taken already। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं या फिर हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है क्लिनिकल मेथड्स में। साइकोडायनेमिक यूज़ मेथड्स, और हम लोग इसमें साइकोडायनेमिक मेथड्स भी यूज़ करते हैं। डायनेमिक प्रॉब्लम को भी कलेक्ट करते हैं, जैसे जो भी हम पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को उनसे पूछताछ करते हैं, प्राइवेसी देते हैं, तभी हम लोग पूछताछ करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा क्लिनिकल मेथड में। अब हमारा जो होता है नेक्स्ट मेथड है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का हम लोग किसी भी चीज़ को सर्वे करते हैं। सर्वे कैसे करते हैं? दिस method is used to get information from large number of people। इस मेथड को हम लोग जो लार्ज नंबर ऑफ एरिया में जाते हैं, जैसे किसी गांव में गए तो एक ही पीपल से तो हम लोग कोई भी चीज़ पूछेंगे नहीं, सर्वे कर रहे हैं तो सभी लोगों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सर्वे करते हैं कि किस जगह पे कैसी सुविधा दी जाए। तो अब इसमें यही है डेफिनेशन वगैरह। दिस मेथड इज़ यूज टू गेट पॉलिटिकल ओपिनियन, कस्टमर प्रेफरेंसेस। जैसे क्या है, बहुत लोग इस मेथड्स को पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए यूज़ करते हैं, बहुत लोग कस्टमर प्रेफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू नो इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग इन द मेडिकल प्रोफेशन। इस मेथड को हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में भी यूज़ करते हैं, और ताकि पता कर सकें कि किसी को क्या क्या दिक्कत है। जैसे हम लोग डिजीज़ वगैरह को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो ये हम लोग सर्वे करके तभी तो रिसर्च करेंगे, वैसे तो रिसर्च हो नहीं पाएगा। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा आ जाता है जेनेटिक मेथड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कैसी कैसी डेवलपमेंट होती जा रही हैं। जैसे डेवलपमेंट के अंदर बदलाव होती जा रहे हैं, जितना हम लोग सीखते जा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो जाता है हमारा डेवलपमेंटल मेथड्स। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर आर रिजल्ट ऑफ आर अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स। कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो होते हैं रिजल्ट करते हैं हमारे पहले के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। इन सम केसेस व्हेन नीड टू अंडरस्टैंड सम बिहेवियर वी नीड टू नो दियर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। जैसे कि हम लोग कोई भी बिहेवियर्स को अगर चेक कर रहे हैं तो जेनेटिक मेथड में क्या हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग के जेनेटिक में हम लोग के फादर्स कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग भी दोहराने लगते हैं, तो ये हमारा आ जाता है जेनेटिक मेथड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स वी नीड टू नो दियर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अगर हम लोग किसी के बिहेवियर को जानना चाह रहे हैं, किसी एडल्ट्स के, तो उनके पहले बिहेवियर को वो वाला बिहेवियर जानना चाहेंगे जो उन्होंने चाइल्डहुड में किया होगा। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड ऐसा है जैसे हम लोग किसी से इंटरव्यू ले रहे हो। द वर्ड इंटरव्यू refers to one-on-one conversation for one person is acting in role of interviewer and in role of interviewee। इंटरव्यू और इंटरव्यूअर में बात पता ही चल रहा होगा कि एक इंटरव्यू लेता है और एक इंटरव्यू देता है। तो जो इंटरव्यू देता है उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, और इंटरव्यू
जो देगा वो इंटरव्यूवी हो जाएगा। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन्वेस्टिगेट इशू डेप्थ बे। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट यूज़फुल मेथड होता है जिससे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा डीप में जाने की। साइकोलॉजिस्ट यूजेस दिस मेथड इज़ ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन इन एफिशिएंट एंड स्ट्रीमलाइंड मैनर। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसी मेथड को यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का वेट कीजिएगा। अब हमारा कुछ टॉपिक बचा हुआ जिसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।